Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are good. Ms. Arusa Rashid is here. This is my 35 online video lecture. I teach biology to 9th class. So today we will continue our lecture from chapter 8, nutrition. The topic which I am going to describe, that is role of minerals in human body. What are minerals? We define minerals are inorganic elements that are found in earth and cannot be synthesized in the human body. बेटे बेसिकली मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स? हाउ वी कैन इनटेक मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट? मोस्ट मिनरल्स कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड. हम बेसिकली मिनरल्स इनटेक करते हैं प्लांट्स और वाटर से और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड से. मिल्क, चीज, एग yolk, bean, nuts, spinach, cabbage, fish, mustard, etc. These are the sources of minerals. Now come towards the importance of mineral. Minerals are important to maintain health and play role in various body functions. बेसिकली मिनरल्स हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. There are two major types of minerals, major minerals or trace minerals. We define major minerals as these minerals are required in amount of 100 milligram or more per day. Trace minerals, these minerals are required in amount less than 100 milligram per day. मेजर मिनरल्स जो हैं वो हमें पर डे 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. दैट्स वाई दे आर नॉन एज अ मेजर मिनरल्स. और ट्रेस मिनरल्स जो हमें 100 मिलीग्राम से लेस देन रिक्वायर्ड होते हैं पर डे अमाउंट में, तो दैट्स वाई दे आर नॉन एज अ ट्रेस मिनरल्स. इन पीरियोडिक टेबल मेजर मिनरल्स आर शोन विद द पिंक बॉक्स. बेटे दीज आर द मेजर मिनरल्स और जो ब्लू बॉक्स में है दीज आर नॉन एज अ ट्रेस मिनरल्स. So what are the major minerals? Sodium, potassium, chloride, calcium, magnesium and phosphorus. These are known as the major minerals. Sodium, potassium and chloride, ये जो first three major minerals हैं, they are play a very important role in muscle contraction, nerve impulse transmission, heart function or blood pressure. So what is the basic role of sodium in our body? It maintains fluid balance in the body, help in absorption of other nutrients. Potassium role in our body, fluid balance in the body, act as cofactor for enzyme. What is the role of chloride? Fluid balance in the body, component of hydrochloric acid. बेटे ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो फर्स्ट थ्री मेजर मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस करते हैं. बेसिकली वाटर और सॉल्ट की कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स को बॉडी में से रिमूव करते हैं. सोडियम जो है वो अदर न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है और जो पोटाशियम है वो एक्ट करता है एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम्स, जो इंजाइमेटिक फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है. और जो क्लोराइड है वो कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl. ये बेसिकली जो है वो स्टोमिक में रिलीज होता है और डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग. मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ. अब बेसिकली ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस भी ये मेजर मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट को और उसकी मेंटेन करते हैं. और इसके अलावा जो जहाँ पे आपको कभी ज़ख़म हो जाए बेटे तो कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प आउट करता है. नाउ कम टू वर्ड्स द ट्रेस मिनरल्स. ट्रेस मिनरल्स आयरन, जिंक, copper, chromium, fluoride, iodine. These are known as the trace minerals. इसमें जो first two minerals हैं iron और zinc, both of these minerals act as the enzyme cofactors और support immune functions. ये बेसिकली इंजाइमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है. और सेकेंड फंक्शन सपोर्ट इम्यून फंक्शन. इम्यून जो सिस्टम है ये बेसिकली हमारी बॉडी में डिफेंडिंग सिस्टम है जो हमें डिफेंड करता है माइक्रोब से और डिजीजेस से, तो ये उसके फंक्शन में भी सपोर्ट करता है. Now come towards the roles of trace minerals in our body.
What is the role of iron in our body? Iron, oxygen transport and storage, play a very major role in oxygen transport and storage. बेसिकली जो आयरन है वो इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स और मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स. ये बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक इन आवर बॉडी? एड्स इंसुलिन फंक्शन, हेल्प करते हैं इंसुलिन एक्शन में. अब इंसुलिन जो है वो बेसिकली बेटे हमारे पेंक्रियाज में से रिलीज़ होती है, जो कि हेल्प आउट करती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है. और सेकंड फंक्शन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जिंक का क्या फंक्शन है? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करती है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉपर? एक्ट एज इंजाइम कोफैक्टर. इंजाइमेटिक फंक्शंस में एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर. क्रोमियम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमियम इन आवर बॉडी? हेल्प इन इंसुलिन एक्शन. ये भी एज इट इज़ जिंक की तरह सेम फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है बेटे. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोराइड इन आवर बॉडी? स्टेबलाइज बोन मिनरल एंड हार्डन टूथ इनेमल. अब बेटे ये हमारी बोन्स में मिनरल्स को स्टेबलाइज करता है और सेकेंडली जो हमारी टूथ की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हार्ड करता है. What is the role of iodine in our body? Essential for normal thyroid functions. अब बेटे हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड के फंक्शंस हैं उनको नॉर्मलाइज करता है. थायराइड जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज करता है. ठीक है, जिसके लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होता, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं होते. सो दीज आर द रोल्स ऑफ ट्रेस मिनरल्स. Here it is end up of your today's lecture. Students must perform your home task. Learn these short questions. What are minerals? What is the difference between major minerals and trace minerals? And learn table 8.2 that is consist on page number 144. Important minerals in human diet and their role. Thank you students for listening me.